क्या भारतीय मूल के ऋषि सुनक का यूके का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए भी एक अच्छी बात है? इसी सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवार और आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। जाहिर तौर पर जब ऋषि सुनक यूके की प्रधानमंत्री की गद्दी पर काबिज हुए तो भारत में इस बात को लेकर काफी खुशी जताई गई। आप किसी भी सोशल मीडिया को उठाकर देखें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर भारतीय इस बात को लेकर काफी खुश थे। लेकिन क्या ऋषि सुनक भारत के लिए अच्छे साबित होंगे? यानी कि हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं उनके लिए क्या ये अच्छे साबित होंगे? ये जो सवाल है वो एक पेचीदा सवाल है, इसलिए इसका जवाब भी पेचीदा ही है। लेकिन जो शुरुआती दौर में जो इस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं उससे हम कुछ बातों को साफ तौर पर कह सकते हैं, और वो ये पहला कि सुवेला ब्रेवरमैन का दोबारा से गृह मंत्री के तौर पर चुना जाना ये थोड़ा सा अटपटा है। आपको समझना होगा कि सुवेला ब्रेवरमैन वो नेता हैं जो लिज ट्रस की सरकार में भी गृह मंत्री रही थी, और उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि भारत के जो माइग्रेंट्स हैं वो वीज़ा में ओवरस्टे करने वालों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसे एक एंटी इंडिया स्टांस के तौर पर देखा गया था। हालांकि खुद सुवेला ब्रेवरमैन भी भारतीय मूल की हैं। ऐसे में चिंता की बात एक ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय बाहर जाकर बस जाते हैं दूसरे देशों में, और खास तौर पर ब्रिटेन में, वो ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा ब्रिटिश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लॉयल्टी को प्रूव करते हुए नजर आते हैं। और सुवेला ब्रेवरमैन जो है वो एक ब्रेक्जिटियर है, वो एक हार्ड लाइनर मानी जाती हैं। ऐसे में उनका रवैया भारत को लेकर क्या रहेगा, ये हमेशा से चिंता की बात रहा है। और ख़ास तौर पर तब जब दोनों देशों के बीच में एक FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा चल रही है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच में होने वाला व्यापार दुगना हो जाएगा, यानी कि $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसके एवज में भारत चाहता है कि उसे वीज़ाज ज़्यादा मिले, अपने स्टूडेंट्स के लिए भी और बिजनेस वीज़ाज भी। तो इसको लेकर के सुवेला ब्रेवरमैन का क्या रवैया रहेगा, ये देखने वाला रहेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी चुनौतियों की। अगर आप ऋषि सुनक की सरकार को देखें तो उसके लिए एक बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि अब भारत की तरफ से ये उम्मीद की जाएगी कि खालिस्तान को लेकर जो एक गतिविधि नज़र आई है हाल के दिनों में इंग्लैंड में, उस पर कुछ कार्रवाई की जाए। दरअसल इस तरह की खबरें आती रही हैं कि वहाँ पर गुरुद्वारों में डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है और जो सिख यूथ है उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। ऐसी खबरों के बीच में भारत चाहेगा कि यूके इसको लेकर कोई ना कोई कदम उठाए, जो अब तक यूके की तरफ से नहीं देखा गया है। तीसरी बड़ी बात जो रहेगी वो ये कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को लेकर यूके का रवैया क्या रहता है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि चाहे वो नीरव मोदी रहे हों या विजय माल्या रहे हों, उनके एक्सट्रेडिशन को लेकर के भारत हालांकि जोर देता रहा है, लेकिन अब तक यूके से उन्हें भारत नहीं लाया जा सका है और भारत में उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। इसके बावजूद जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं वो अक्सर ब्रिटेन में शरण ले लेते हैं और उसके बाद वो भारत नहीं आते हैं। तो भारत जो कि अपने देश में इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेकर एक सख्त स्टैंड अपनाता रहा है, एक सख्त रुख अपनाता रहा है, वो चाहेगा कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भारत लाया जाए। तो ये एक मुद्दा रहेगा जिस पर भारत की नज़र रहेगी। इसके अलावा जो चौथी बात है वो ये कि भारत GDP में अगर देखें तो यूके की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ चुका है, और ऐसे में अब भारत और यूके जब एक दूसरे से बात करेंगे तो वो एक इक्वल टर्म्स पर में बात करेंगे। अब तक भारत और यूके के बीच का जो रिश्ता रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक इंपीरियलिस्ट पार और एक कॉलोनी इनका कहीं ना कहीं ओवरटोन रहा है, और ये अब भारत चाहेगा कि ऐसा ना हो। अब PM ऋषि सुनक के साथ जो भी बातचीत होती है या उनकी सरकार के साथ जो भी बातचीत होती है वो इक्वल पार्टनर्स के तौर पर हो, और ये भारत चाहेगा क्योंकि अब वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुका है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि भारत जो ये मैसेज और ये संदेश देता रहा है कि हम अब अपने पुराने जो बैगेज है, जो पुरानी बातें हैं, उनको छोड़कर आगे बढ़ें, वही मैसेज अब ऋषि सुनक की तरफ से भी आएगा। तो हमारी नज़र रहेगी ऋषि सुनक के ऊपर। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।